अक्सर कर होता क्या है कि हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स में कि ऑनलाइन पे इतना सस्ता मिल रहा है और ऑफलाइन पे महंगा मिल रहा है। तो आज मैं वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको क्लियर रहे कि ऑनलाइन पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है और ऑफलाइन में क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन मिश्रा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन एलजी का जो मॉडल ऑनलाइन आता है UR 7500 सीरीज जो ऑनलाइन आती है और UR 7550 जो ऑफलाइन सीरीज आती है, दोनों में डिफरेंस क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं। लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे इस पे, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना देता हूं जिससे कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको देखने को मिल सके और जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं UR 7500 टीवी के बारे में। तो UR 7500 में सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्चर क्वालिटी की। तो पिक्चर क्वालिटी में आपको यहाँ पे अल्फा 5 जनरेशन 6 AI प्रोसेसर दे रखा है जिससे कि कलर कंट्रास्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी और AI प्रोसेसर के कारण ये जैसे ही आप कोई मूवी चलाएंगे उसमें कहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है, कहाँ पे ब्राइटनेस दिखानी, कहाँ पे स्मूथनेस दिखानी है, तो वो डिसाइड करता है AI। तो ओवरऑल पिक्चर आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा इमर्सिव पिक्चर्स यहाँ पे दिखने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसके साउंड आउटपुट की, तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो DTH वर्चुअल एक्स दे रखा है जिससे कि सराउंडिंग का भी एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर गेमिंग की बात करें, अगर ओवरऑल फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको AI ब्राइटनेस का मिल जाएगा, ऑटो वॉल्यूम लेवलिंग का मिल जाएगा। आप AI ब्राइटनेस में होता क्या है कि आपका कोई भी सीन चल रहा है वहाँ पे ब्राइटनेस कितनी एडजस्ट करनी है, कितनी बढ़ानी है, वो AI ब्राइटनेस करता है। और ऑटो वॉल्यूम लेवलिंग क्या करता है, जैसे कि आप कोई चैनल देख रहे हैं और आपने नेक्स्ट चैनल किया तो हो सकता है किसी कभी कभी होता क्या है कि चैनल पे आवाज़ ज़्यादा होती है तो आवाज़ बढ़ जाती है, तो ऑटो वॉल्यूम लेवलिंग क्या करता है, वो वॉल्यूम को एडजस्ट कर देता है कि आपकी वो जो वॉल्यूम बढ़ती है उसको बढ़ने नहीं देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको AI पिक्चर प्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको 4K अपस्केलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप नॉर्मल कोई भी कंटेंट चलाते हैं वो आपको नियर अबाउट 4K दिखाता है। और इसमें आपको HDR10 और HLG जैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पिक्चर के लिए अगर बात करें, ओवरऑल सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं जो जिसकी आपको नीड होती है कि एक मूवी को वाव एक्सपीरियंस बनाने के लिए जो आपको नीड होती है वो आपको सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। साउंड की बात करें, साउंड में भी आपको सारे फीचर्स दे रखे हैं। इसमें साउंड आपको जो सराउंडिंग की बात करें तो 5.1 में कन्वर्ट होकर दिखाएगा। और अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसमें वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें आपको अनलिमिटेड OTT ऐप्स मिल जाते हैं। इसमें आप कोई भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और आप बहुत सारे ऐसे OTT ऐप होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आप एप्पल आईफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल कनेक्टिविटी भी आपकी सारी यहाँ पे हो जाएगी। किसी भी फ़ोन से कनेक्ट करना है या किसी भी लैपटॉप से कनेक्ट करना है या आप वायरलेस ही कैसे भी कनेक्ट करना है तो आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है ईजी टू वे में। और OS भी इतना स्ट्रांग होता है कि लैकिंग नहीं करेगा आपका। और स्मूथनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ OS होता है। अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए यहाँ पे आपका ये जो टीवी होने 60 हर्ट्ज़ का होने वाला है और इसमें गेमिंग के लिए आपको गेम ऑप्टिमाइज़र मिल जाएगा, HG-IG दे रखा है। इसके साथ साथ ALLM भी यहाँ पे आपको मिलेगा जिससे कि ओवरऑल गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है।
यहीं अगर बात करते हैं UR 7550 की, तो दोनों में फीचर्स की बात करें तो सेम ही फीचर्स रहेंगे, फीचर्स में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप सामने सामने टीवी चलाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा पिक्चर और साउंड में। साउंड ओवरऑल दोनों की बराबरी होगी, हल्का सा 19 और 20 का फ़र्क आएगा। अगर आप सामने सामने चलाएंगे तो 19-20 का ही फ़र्क आएगा। आपका UR 7500 जो होगा 19 होगा, वो 20 होगा, हल्का सा ही मतलब अंतर है, माइनर अंतर होगा। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो पिक्चर में थोड़ा सा अंतर रहेगा ही रहेगा UR 7500 और 7550 में। अगर आप फीचर्स पढ़ेंगे तो फीचर्स ओवरऑल लगभग सेम ही होगा रिटर्न में, पर सामने सामने अगर आप देखेंगे तो ह्यूज अंतर दिखेगा आपको पिक्चर में और साउंड में भी। इसके साथ साथ एक और अंतर आएगा जो ज़्यादा वो रहता है, इन दोनों के प्राइस बैलेंस को बनाकर रखता है, वो है इनका रिमोट। अगर आप 7500 मॉडल देखते हैं तो इसमें नॉर्मल रिमोट आता है, 7550 वहीं देखते हैं तो उसमें आपको मैजिक मोशन रिमोट मिल जाता है, जिससे कि टच लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ पे स्क्रीन पे एक स्क्रॉल आ जाता है, उससे आप पूरा चला सकते हैं टीवी को, अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम टच कर रहे हैं टीवी को। वही 7550 में ये सब नहीं कर सकते। वहाँ पे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, एलेक्सा से वॉइस कमांड दे सकते हैं, थिंक्यू AI से वॉइस कमांड दे सकते हैं, वहीं आप 7500 में नहीं कर सकते हैं। तो वो इजी बना देता है आपकी लाइफ। ये डिफरेंस रहेगा ही रहेगा दोनों टीवियों में। वही डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिलता है। ऑनलाइन आप अगर देख रहे होंगे इस समय सेल भी चल रही है, लगभग आपका 7500 टीवी आ रहा है, लगभग 40,000 समथिंग का आ रहा है। और जो टीवी आ रहा है आपका 7550 55 इंच साइज में, वो आपका आ रहा है लगभग 50,000 की रेंज में, आफ्टर कैशबैक 45,000 के रेंज में आ रहा है। तो लगभग इन दोनों के जो प्राइस वेरिएंस है वो आपका 5-6 हज़ार रुपये का है। वही वेरिएंस आपको क्वालिटी में भी दिखेगा। अगर आप सेपरेट टीवी लगाते हैं तो नो डाउट 7500 बहुत अच्छा टीवी है, अगर आप कंपेयर नहीं करते हैं तो, क्योंकि घर पे लग जाएगा तो आप इतना कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। पर उसमें आपको रिमोट परचेस करना पड़ेगा अलग से, जो कि आपको 3,000 से 3,500 रुपये का मिलता है मार्केट में। बहुत सारे रेंज के अब तो आने लगे हैं रिमोट्स, 2,000, 2,500, 3,500, जैसा आप क्वालिटी वाला लेंगे वैसा आपको रिमोट मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों टीवियों में। प्रोसेसर सेम है दोनों का, दोनों की साउंड टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों की गेमिंग टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों के मतलब ओवरऑल फीचर्स अगर देखेंगे तो दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सिर्फ डिफरेंस यही है कि आप यहाँ पे नॉर्मल रिमोट दिया हुआ है, वहाँ पे स्मार्ट रिमोट दिया हुआ है, मैजिक मोशन रिमोट। और डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे ना तो सिमिलर डिज़ाइन है दोनों की। अगर मैं सामने सामने रख दूंगा और वो टैग हटा लूँगा तो आप जान नहीं पाएंगे कौन सा 7500 कौन सा 7550। बस थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस होगा और साउंड क्वालिटी का डिफरेंस। सेपरेट टीवी लगा लेते हैं तो आपको ये भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा। आप दुकान पे जाएंगे तो आपको कंपैरिजन दिखेगा ही दिखेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।